Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the sum of two digits of a two-digit number is 12. If the digits are reversed, then the number so formed exceeds the original number by 18. Find the original number. Now let's see the options. Option A 57, option B 85, option C 75 and option D none. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सम है टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर वो है 12, और अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो जो हमारे पास नंबर फॉर्म होता है वो एक्सीड करता है ओरिजिनल नंबर से 18। तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट लेट एक्स बी द यूनिट डिजिट, द यूनिट डिजिट। तो हमने क्या किया कि x को मान लिया कि ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, एंड y को हम मान लेंगे टेंस डिजिट, y बी टेंस डिजिट, टेंस डिजिट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली हमारे पास कि जैसा कि हम जानते हैं अगर हमारे पास एक नंबर है 15 तो इसमें हमारे पास 5 क्या है, ये एक यूनिट डिजिट है, और यहाँ पर ये जो 1 है ये क्या है, ये टेंस डिजिट है, ये एक टेंस डिजिट है। तो यहाँ से इसी तरह अगर हम देखें तो हमने x को क्या माना है, यूनिट डिजिट, और y को माना है टेंस डिजिट। तो यहाँ से हमारे पास हम क्या कहेंगे कि ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारे पास, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, तो इसे हम लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। बिकॉज अगर हम देखें तो हम 15 को कैसे लिखेंगे, हम 15 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 डिजिट तो क्या है यहाँ पर हमारे पास 1 है, और जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। तो हम अगर 15 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 5, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने 1 के साथ क्या किया, 10 को मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास यहाँ पर ये हमने टेंस डिजिट लिखी है, और जो यूनिट डिजिट है उसे हमने एज इट इज़ लिखा है। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि 10y प्लस एक्स। अब यहाँ पर अगर हम रिवर्स कर दें नंबर्स को तो हमारे पास जो रिवर्स्ड नंबर होगा, नंबर वो होगा यहाँ से 10x प्लस वाई, ये आ जाएगा। बिकॉज क्योंकि क्या किया है अब हमने यहाँ पर नंबर्स को रिवर्स किया है। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जो पहले यूनिट डिजिट थी उसे अब हमने टेंस डिजिट बना दिया है, जो टेंस डिजिट थी उसे हमने यूनिट डिजिट बना दिया है। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि जो सम है टू डिजिट्स का ऑफ टू डिजिट नंबर वो है 12। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हमें 12 गिवन है, तो x प्लस वाई हमें 12 गिवन है। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमसे क्या कहा गया है आगे कि जो हमारे पास जब हम नंबर्स को यहाँ पर डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो जो नंबर फॉर्म होता है यानी कि 10x प्लस वाई जो है ये इक्वल है हमारे पास, या हम कहें कि ये एक्सीड करता है ओरिजिनल नंबर से कितना, 18। तो यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, और ये एक्सीड कर रहा है 18 से, जो जब हमने नंबर्स को डिजिट्स को रिवर्स किया है। तो यानी कि यहाँ पर ये प्लस 18 आएगा। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 10x है और ये x है तो ये आएगा 9x। इसी तरह ये y और 10y तो ये आएगा -9y इज़ इक्वल टू 18। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर बोथ साइड इक्वेशन को हम 9 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12। तो इन्हें अगर हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, लिया है 2x इज़ इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट तो 7 होगी। अब अगर हम टेंस डिजिट की बात करें तो x प्लस वाई क्या है, 12। तो x प्लस वाई 12 है अगर, तो हम क्या कहेंगे कि x की वैल्यू तो 7 आई है, तो 7 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आएगी 12 माइनस 7 यानी कि 5। और हम जानते हैं कि हमने क्या लिया था कि जो टेंस डिजिट है वो क्या थी हमारे पास, y, और यूनिट डिजिट थी x। तो हमारे पास नंबर क्या होगा, नंबर होगा हमारे पास वाई एक्स, बिकॉज वाई तो टेंस डिजिट है और यूनिट डिजिट क्या है एक्स। तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5, बिकॉज वाई की वैल्यू क्या है 5 और एक्स की वैल्यू है 7। तो नंबर क्या आया 57। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 57।
So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.